हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स क्रिएटिंग फ्यूचर्स। मैं हूं मरीन इंजीनियर साजिद खोत, आपका टीचर, आपका मेंटर और आपके सक्सेस जर्नी का साथी। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 15 एरिया के प्रैक्टिस सेट 15.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करना है। आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में हमने रोम्बस का एरिया फाइंड किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एरिया दिया हुआ है और साथ ही में हमें एक डायगोनल का मेजरमेंट भी दिया हुआ है। तो बच्चों, है ना ये डेटा कुछ अलग, बस इसी वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस क्वेश्चन के लिए भी हमारा जो फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ रोम्बस का, उसको हम यूज करेंगे, मगर उस फॉर्मूले की कंपोनेंट्स में हमें सेकंड डायगोनल फाइंड करना होगा। फिर आगे और प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स यूज करते हुए हम हमारे रोम्बस की साइड तक पहुंचेंगे, जो इवेंचुअली हमें जो है हमारे लास्ट फॉर्मूला यानी पेरीमीटर ऑफ रोम्बस में यूज करना होगा। ओके, तो वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे वो हम इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो बच्चों, अपने टेक्स्ट बुक, नोटबुक और पेन रेडी रखिए और लेक्चर को बड़े ही पेशेंस के साथ और ध्यान से देखिए। पिछले क्वेश्चंस की तरह मैं आपको ये क्वेश्चंस भी एकदम स्टेप बाय स्टेप और बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप खुद भी इस तरीके के क्वेश्चंस जो है खुद से सॉल्व कर सको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, मैथ से प्यार करना शुरू करते हैं और हर बार की तरह बनाते ये सब्जेक्ट को सुपर इजी, इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ rhombus is 30 centimeters and its area is 240 square centimeters, find its perimeter। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बता दिया था मैंने आप लोग को कि इस क्वेश्चन में हमको डायगोनल का एक मेजरमेंट दिया हुआ है और हमें इस रोम्बस की एरिया का मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और हमें पूछ रहा है कि भाई इसका पेरीमीटर फाइंड करो। ऑलराइट, तो चलो हम सबसे पहले एक ये रोम्बस बना लेंगे, फिगर ABCD। ऑलरेडी यहां पर हमने एक डायगोनल AC जो है हमने 30 सेंटीमीटर दिखा दिया है। ऑलराइट, BD जो है हम उसको D मान के चल रहे हैं, ये हमारा सेकंड डायगोनल है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, ओके, डायगोनल AC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 240 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, और हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ओके, ये हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। अभी एक्चुअली स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, स्लाइड पे आपको दिख रहा है कि आपका डायग्राम एक्सट्रीम राइट पर है और उसके नीचे आपको ये डेटा दिया हुआ है। हालांकि बेसिकली आप जो सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो पहले आपका फिगर आएगा ड्रॉ करके, फिर उसके नीचे आप डेटा लिखोगे, ठीक है। अभी ChatGPT से जब मैंने बनाया तो उसने सब यहाँ वहां कर दिया, ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं उसको। ऑलराइट, यहाँ पे याद रखना, ऑलराइट, बेसिकली हम पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम डेटा लिखते हैं और उसके बाद हम शुरू करते हैं जो भी लिखना है अपने को, बराबर। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ABCD बी अ रोम्बस। ओके, जो क्वाड्रिलेटरल हमने दिखा है यहाँ पे ABCD, मान के चलते कि ये हमारा रोम्बस है, ठीक है। इस रोम्बस के अंदर हमारा AC जो है 30 सेंटीमीटर है, जो हमको दिया हुआ है, देखो हमने यहाँ पे दिखा दिया है, ये वाला जो हमारा डायगोनल है AC ये हमारा 30 सेंटीमीटर है। ओके, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये मुझे दिया हुआ है। एरिया का जो डायमेंशन जो हमको जो दिया हुआ होता है ना, डायमेंशन जो वैल्यू जो दी हुई होती है एरिया की, वो फिगर में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ लेट BD बी इज इक्वल टू स्मॉल d सेंटीमीटर्स, जो हमारा दूसरा डायगोनल है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे लिखा है BD हमारा ये डायगोनल है और इसको हमने स्मॉल d हमने दिखा दिया है, ठीक है। अब जो हमारा एकदम बेसिक फॉर्मूला है, ओके, एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, बराबर। अब तक तो हमने इस फॉर्मूला को बहुत बार यूज कर लिया है, तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला अभी हमको अच्छे से याद हो ही गया है। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन में हमको एरिया दिया है 240, तो हम एरिया के नीचे 240 लिख देंगे, इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय D1। D1 कितना है हमारा 30 है, तो हम 30 लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय D2 को हमने D मान के चला है, बराबर ना, तो हम यहाँ पे D लिख देंगे। ऑलराइट, बाजू में आप लिख दो D1 इज इक्वल टू 30 एंड D2 इज इक्वल टू D। ये अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने फिगर में यहाँ पर दिखा दिया है। ऑलराइट, चलो अब देखते हैं। Therefore 240 इज इक्वल टू, ये 2 1 जा और 2 15 जा, ओके, 30 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 15 इंटू D हो जाएगा 15D। अभी ये जो है 15 और D जो है मल्टीप्लिकेशन फेज में है, ओके, जब 15 अपनी साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो बन जाएगा 240 अपॉन 15। इसको आप डिवाइड कर लेना, आपको वैल्यू मिलेगी 16 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारा BD जो है, जो दूसरा डायगोनल जो है, वो हमने इस वक्त कैलकुलेट कर लिया है कि हमको मिला है 16 सेंटीमीटर्स, ठीक है।
अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ रखी है हम उसको यूज करेंगे, दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बराबर। तो इससे में क्या मिलेगा हमको ये AO जो है या OC जो है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा पूरा जो AC है इसका आधा बन जाएगा। क्यों? बिकॉज ये पॉइंट O जो है जहां पर ये दोनों डायगोनल्स आके जो बाइसेक्ट जो मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट बन जाता है दोनों भी डायगोनल्स का। ओके, तो उससे हम लिखेंगे AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 30/2। इसको आप डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर्स। उसी तरह ये डायगोनल जो BD जो है, ओके, उसका भी मिड पॉइंट ये पॉइंट OE है, बराबर ना। तो हम लिखेंगे दैट BO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 16/2। इसको आप डिवाइड कर लेना, आपको मिलेगा 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब आप देखोगे अभी ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, बराबर। ये डायगोनल्स जो है हमारे रोम्बस को 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो उनमें से एक राइट एंगल ट्राइंगल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, वो है ट्राइंगल AOB। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है AOB, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल जो है मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। यहां पर आपको रीजन नहीं लिखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, आपको लिखना है, हालांकि ChatGPT काफी मिस्टेक्स करता है, ठीक है, बार बार इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी कुछ ना कुछ वो मिस कर ही देता है, इधर भी मिस किया है। ओके, बट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा हुआ है कि यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ जरूर लिख देना, ओके, कि इन राइट एंगल ट्राइंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट व्हाट, वी गेट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज हमारा AB है, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, देखो सम है प्लस है, स्क्वायर्स ऑफ, देखो ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ऑफ अदर 2 परपेंडिकुलर साइड्स, ठीक है। तो परपेंडिकुलर साइड्स कौन कौन से हैं, एक है AO, दूसरा है OB, ठीक है। तो लिखेंगे AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। ऑलराइट, अभी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर। AO हमको मिला है 15 सेंटीमीटर, हमने जस्ट कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो वैल्यू हम यहां डाल देंगे 15 स्क्वायर, प्लस BOB हमने अभी कैलकुलेट किया हुआ है एज 8 सेंटीमीटर्स, वो हम यहां यूज करेंगे। सो वी विल राइट 8 स्क्वायर, सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 स्क्वायर होता है 64। ओके, देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 64 आपको देगा 289। लेकिन बच्चों हमको वैल्यू AB की चाहिए, AB स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, we will use square root on both the sides. So taking square root on both the sides, we get what? ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा AB, और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लग जाएगा तो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 289। ठीक है, हमें पता है कि 17 का स्क्वायर है 289, तो अंडर रूट ऑफ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 बन जाएगा 17, तो हमारी वैल्यू AB की बन जाती है 17। ठीक है, तो अब AB क्या बच्चों, ध्यान से देखोगे यार आप AB, तो AB हमारा रोम्बस का एक साइड है, यानी कि AB, BC, CD, AD ये सारे भी साइड जो है वो सबके सब सेम रहेंगे, बराबर, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी है वो, राइट। चलो, तो अब चूंकि हमको साइड मिल गई है, तो हमारा फाइनल स्टेप क्या है, पेरीमीटर फाइंड करना। ओके, और पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, रोम्बस का भी और स्क्वायर का भी दोनों का फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 17। हमको साइड अभी 17 मिली हुई है, वो हम यहाँ यूज कर देंगे। आप मल्टीप्लाई करोगे 17 और 4 को, आपको वैल्यू मिलेगी 68 सेंटीमीटर्स। ऑलराइट, तो बस बच्चों यहाँ हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब हमारा एक लास्ट स्टेप जो बचता है, जिसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाफ मार्क अलॉटेड है। ठीक है, तो प्लीज 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 भूलना मत, उसको जरूर लिखना। सब लिखेंगे, आंसर है हमारा देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो बस यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक था। ओके, आज हमने जो है प्रैक्टिस सेट 15.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, जहां पर हमने ये सीखा कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस किस तरह निकालते हैं अगर हमको उसकी एक हाथ डायगोनल का मेजरमेंट और उसकी एरिया दी हुई होगी तो, बराबर। बच्चों मेरा सजेशन है कि आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से जरूर सॉल्व करना, क्योंकि है ना क्या है,
वीडियो सिर्फ देखना सफिशिएंट नहीं होता। जब भी आप वीडियो देखते हो, ठीक है, तो आपकी चीजें समझ में आती है, लेकिन जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बच्चों में हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा है, अगर समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारे नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने फ्यूचर को बेटर बनाते रहिए। मैं हूं आपका साजिद सर और हम हैं क्रिएटिव फैमिली। मिलते हैं अगले लेक्चर में।